फंडामेंटल्स फ्रॉम जीरो लेसन 10। फाइनेंशियल रेशियोज क्या होते हैं, कंपनी को 5 मिनट में जज कैसे करें। राहुल की टपरी याद है? सबसे पहले हमने उसके बिजनेस को समझा, फिर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से देखा कि बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है या नहीं। कैश फ्लो स्टेटमेंट से समझा कि प्रॉफिट सिर्फ कागज़ पर है या असली कैश भी आ रहा है। बैलेंस शीट से देखा कि बिजनेस के पास एसेट्स कितने हैं और डेब्ट कितना है। पी रेशियो से वैल्यूएशन समझी। आरओई और आरओसी से बिजनेस की क्वालिटी देखी और पिछले लेसन में डेप्ट एनालाइज करना भी सीख लिया। लेकिन जब आप स्क्रीनर या टिकर टेप खोलते हो तो सामने 40 से 50 रेशियोज आ जाते हैं। करंट रेशियो, क्विक रेशियो, ऑपरेटिंग मार्जिन, डेब्ट टू इक्विटी, पीईजी, ईवी बाय एबिटा और बिगनर का एक ही रिएक्शन होता है। ये सब याद कैसे रखें? आज का वीडियो इसी सवाल का जवाब है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू फंडामेंटल्स फ्रॉम जीरो, जहां हम इन्वेस्टिंग को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में सीख रहे हैं। आज हम कोई फॉर्मूला याद नहीं करेंगे, बस समझेंगे कि फाइनेंशियल रेशियोज होते क्या है और इन्वेस्टर इन्हें यूज क्यों करते हैं। राहुल की टपरी अब एक छोटा कैफे बन चुकी है। 3 ब्रांचेस, 20 एम्प्लॉयज, हंड्रेड्स ऑफ बिल्स, बैंक स्टेटमेंट्स, जीएसटी रिकॉर्ड्स। अब अगर कोई इन्वेस्टर उसका बिजनेस देखना चाहे, क्या वो हर डॉक्यूमेंट पढ़ेगा? बिल्कुल नहीं। उसे चाहिए कुछ ऐसे नंबर्स जो 500 पेजेस की इंफॉर्मेशन को सिर्फ कुछ सेकेंड्स में समराइज कर दें। बस वही काम फाइनेंशियल रेशियोज करते हैं। एक और एग्जांपल, जब डॉक्टर चेकअप करता है वो पहले ब्लड प्रेशर, शुगर और हार्ट रेट देखता है। सिर्फ इन नंबर्स से उससे पेशेंट की हेल्थ का काफ़ी आइडिया मिल जाता है। फाइनेंशियल रेशियोज भी कंपनी का हेल्थ चेकअप होते हैं। ये पूरी स्टोरी नहीं बताते, लेकिन स्टोरीज शुरू ज़रूर कर देते हैं। रेशियोज को याद रखने का एक सिंपल तरीका है, सिर्फ 6 कैटेगरीज। पहला, लिक्विडिटी रेशियोज, कंपनी अपने शॉर्ट टर्म बिल्स टाइम पर भर सकती है या नहीं। सेकेंड, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, कंपनी हर 100 रुपये की सेल्स में कितना प्रॉफिट कमा रही है। थर्ड, लिवरेज रेशियोज, बिजनेस कितने डेब्ट के सहारे चल रहा है। फोर्थ, एफिशिएंसी रेशियोज, मैनेजमेंट अपने एसेट्स को कितनी एफिशिएंटली यूज कर रही है। फिफ्थ, वैल्यूएशन रेशियोज, कंपनी का शेयर महंगा है या सस्ता। पी रेशियो इसी कैटेगरी का सिर्फ एक मेंबर था, अभी और भी बहुत कुछ देखना बाकी है। सिक्स्थ, ग्रोथ रेशियोज, बिजनेस हर साल ग्रो कर रहा है या बस वही का वही खड़ा है। एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी सिर्फ एक रेशियो देखकर स्टॉक मत खरीदना। अगर सिर्फ पी देखा तो पिक्चर अधूरी है, सिर्फ डेब्ट देखा तो भी अधूरी है, सिर्फ आरओई देखा तो भी अधूरी है। जैसे किसी स्टूडेंट को सिर्फ मैथ्स के मार्क्स देखकर जज नहीं कर सकते, वैसे ही कंपनी को भी सिर्फ एक रेशियो से जज नहीं किया जा सकता। ग्रेट इन्वेस्टर्स हमेशा मल्टीपल रेशियोज को साथ में देखते हैं। आज का लेसन सिर्फ इंट्रोडक्शन था। अगले लेसन में हम एक एक रेशियो को बिल्कुल जीरो से समझेंगे, सिंपल लैंग्वेज में। अगर आपको ये सीरीज यूजफुल लग रही है, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट्स में बताइए कौन सा फाइनेंशियल रेशियो आपको सबसे कंफ्यूजिंग लगता है। मिलते हैं अगले लेसन में।